the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत जन्म कुंडली में निर्मित अशुभ योग अर्थात दरिद्र योग के विषय में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण जातक के जीवन में दरिद्र और कष्टमय योग का निर्माण होता है। तो प्रथम नियम होता है, यदि जन्म कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह षष्ठमेश, अष्टमेश, द्वादशेश या मार्केश से युक्त हो तथा पंचमेश व नवमेश से युक्त या दृष्ट नहीं हो, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में महादरिद्र योग का निर्माण होता है। उदाहरण कुंडली से देखते हैं, अर्थात यदि कोई भी ग्रह षष्ठम भाव का स्वामी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो छठा भाव है उसको बोलते हैं षष्ठम भाव, और इसका जो स्वामी है अर्थात षष्ठम भाव में जो अंक है उस राशि का स्वामी होता है षष्ठमेश। इसी तरह से 7 और 8 अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी अर्थात जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, अष्टम ग्रह है, उसमें जो अंक आया है उस राशि का स्वामी होता है अष्टमेश। द्वादशेश 12वें भाव, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो होता है द्वादश भाव, और उस भाव में जो अंक आया है उस राशि का स्वामी होता है द्वादशेश। इस प्रकार से षष्ठमेश, अष्टमेश और द्वादशेश मार्केश से युक्त हो। मार्केश जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव का स्वामी या सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, इनमें से जो भी प्रबल है वो होता है मार्केश से युक्त हो, तो महादरिद्र योग बनता है। इस प्रकार से यदि लग्नेश द्वादश भाव में और द्वादशेश लगन में हो और मार्केश से युक्त या दृष्ट हो, तब भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। अर्थात लग्नेश लगन का जो भाव है, इस राशि लगन की में जो राशि है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में हो अर्थात व्यय भाव में हो, और द्वादश भाव अर्थात जो 12वां भाव है उसमें जो अंक आया है उस अंक की राशि का स्वामी लगन में विद्यमान हो, और दोनों ही मार्केश से दृष्ट या युक्त हो, तब भी जातक की जन्म कुंडली में निर्धन योग का निर्माण होता है, और ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अधिक निर्धनता से जीवन यापन करता है। इसी प्रकार यदि लगन में चंद्रमा केतु से युक्त हो और लग्नेश अष्टम भाव में मार्केश से युक्त या दृष्ट हो, देखिए इस भाव में जो जन्म कुंडली का जो लगन भाव है इसमें चंद्रमा के साथ कौन विद्यमान हो, केतु विद्यमान हो, और जो लगन भाव का स्वामी है वो आयु भाव अर्थात अष्टम भाव में विद्यमान हो, अष्टम भाव में स्वामी विद्यमान हो, और लग्नेश अर्थात जो लगन भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठेगा वो मार्केश से दृष्ट हो या युक्त हो, मार्केश भी यहीं पर विद्यमान हो, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी या द्वितीय भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में लगनेश के साथ विद्यमान हो, तब भी जातक के जीवन में अनिष्ट योग का निर्माण करता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत अधिक अभाव में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश षष्ठम, अष्टम व द्वादश भाव में मार्केश से युक्त या दृष्ट हो, अर्थात जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है लगन, उस राशि का स्वामी लगन भाव की राशि का स्वामी लग्नेश जन्म कुंडली के रोग या शत्रु भाव अर्थात षष्ठम भाव में विद्यमान हो, अथवा आयु भाव अष्टम भाव में विद्यमान हो, या व्यय भाव जन्म कुंडली के 12वें भाव में विद्यमान हो, और मार्केश से युक्त हो, या तो मार्केश भी इनके साथ विद्यमान हो या मार्केश के द्वारा देखा जा रहा
देखा जाते हो तो जातक की जन्म कुंडली में महादरिद्र योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक जीवन में बहुत अधिक कष्टों के साथ अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में जन्म कुंडली का जो धन भाव होता है, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है, उसमें शनि सूर्य से दृष्ट हो, द्वितीय भाव में शनि सूर्य से दृष्ट हो, अर्थात इस प्रकार से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि विद्यमान हो और सूर्य उसे देख रहा हो, सूर्य उसे देख रहा हो, तब भी जातक की जन्म कुंडली में अरिष्ट दरिद्र नामक योग बनता है। इसी प्रकार यदि जिस भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के किसी भी भाव का स्वामी षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में विद्यमान हो और षष्ठम अथवा षष्ठमेश, अष्टमेश, द्वादशेश जिस भाव में विद्यमान हो, तब भी जातक का जीवन में अरिष्टता का फल प्राप्त होता है। अर्थात यदि द्वादश भाव में से किसी भी भाव में षष्ठम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भी घर में विद्यमान होंगे, तो उस घर से संबंधित, उस भाव से संबंधित फल में न्यूनता लाते हैं। इस प्रकार से आज हमने जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत जाना कि दरिद्र योग का निर्माण किस प्रकार होता है। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।